हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ एक्सरसाइज 1A, दैट इज रिलेशंस। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन 11th ये ऑन द सेट एस ऑफ ऑल रियल नंबर define a relations r is equal to ab, a less than equal to b, show that r is रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉन सिमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट, इसमें रिलेशन शो करना है कि रिफ्लेक्सिव शो करना है, ट्रांजिटिव शो करना है और नॉन सिमेट्रिक शो करना है। देखिए स्टूडेंट, कैसे करना है इसको। फर्स्ट दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव। तो देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वो खुद से बिलोंग्स करता है। मतलब लेट ए सबसेट है, ए बिलोंग्स टू एस, मतलब ए बिलोंग्स टू एस। एस क्या है? सेट है इसमें, ठीक है। ए जब सेट से बिलोंग कर रहा है और इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है स्टूडेंट, खुद से बिलोंग्स करता है। मतलब ए रिलेशन करता है, खुद से बिलोंग करता है, रिफ्लेक्सिव कराता है। देखिए स्टूडेंट, ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन ए। जब स्टूडेंट खुद से बिलोंग कर रहा है तो दोनों का क्या होगा, सेम होता होगा। सेम होता है तो जब खुद से बिलोंग करता है स्टूडेंट, दोनों सेम होता है। सेम होगा तो लेस देन तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब 1 और 1 अगर होगा तो 1 और 1 एक दूसरे से छोटा, 1 और ये 1 छोटा तो होता नहीं है 1 से, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये लेस देन नहीं हुआ, ये इक्वल हुआ। इसमें क्या रहा है, या फिर लेस देन होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। इसमें रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इक्वल होता है, लेस देन नहीं होता है, क्योंकि बिलोंग्स खुद से करता है, सेम बिलोंग्स करता है इसलिए। तो देख लो स्टूडेंट, बस लेट ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स रिलेशन, मतलब खुद से रिलेशन करता है ये। और ए लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन नहीं होता, इक्वल होता है ए, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसी को हम कहेंगे ए बिलोंग्स करता है सेट से, ठीक है। ए सेट का बिलोंग, ए रिफ्लेक्सिव, ये शो करना है स्टूडेंट। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, उसमें खुद से बिलोंग्स करता है, बस खुद से बिलोंग, ए बिलोंग्स टू रिलेशन। और जब ए बिलोंग्स टू ए होता है तो लेस देन होगा नहीं, इक्वल होता है। इसमें ये बताना है कि या फिर लेस देन हो या फिर इक्वल हो, ठीक है। तो लेस देन होता नहीं, इक्वल होता है, तो बिलोंग्स कर रहा है ए इक्वल टू ए और ए सेट एस, ये हमको रिफ्लेक्सिव में शो करना होता है। सेकेंड देख लीजिए, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव में हम 3 नंबर लेते हैं, 3 वैल्यू लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं, सिर्फ खुद से बिलोंग्स करते हैं, इसलिए लेट ए बिलोंग्स टू एस, सिर्फ खुद से बिलोंग करता है इसलिए रिफ्लेक्सिव एक वैल्यू लेते हैं। ट्रांजिटिव में 3 लेते हैं, सिमेट्रिक में 2 लेते हैं। इसमें लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू सब सेट, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट कि ए बी रिलेशन टू आर और बी सी रिलेशन टू आर, ठीक है। तो ए लेस देन बी होना चाहिए और बी लेस देन सी होना चाहिए। देखिए जो इसमें क्या होता है कि ए बी रिलेशन कर रहा है और इसमें बी सी रिलेशन कर रहा है, और ए लेस देन बी है, बी लेस देन बी सी है। तो जब ये दोनों ए भी बी से बिलोंग्स करता है और सी भी बी से बिलोंग्स करता है इसमें, तो इसमें क्या होगा, ए और सी भी आपस में बिलोंग्स करेंगे। ट्रांजिटिव में यही होता है स्टूडेंट कि अगर ए बी से बिलोंग्स कर रहा है और सी भी बी से बिलोंग्स कर रहा है, जब दोनों बी आ रहा है, आप ऐसा समझिए कि जब दोनों बी आ रहा है तो ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे से बिलोंग्स करेगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ए लेस देन सी, ए बिलोंग्स टू सी, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी सी सेट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। ये ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक क्या हो जाता है, देखिए इसमें नॉन सिमेट्रिक बताना है। सिमेट्रिक क्या होता है, जब ए और बी बिलोंग्स करे आर से और ए भी बिलोंग्स करे आर से, तो वो सिमेट्रिक होता है। मतलब यहाँ देखिए ए बी बिलोंग्स करे आर से और बी ए बिलोंग्स करे आर से, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक तब नहीं होता है, आप देख लीजिए कब सिमेट्रिक नहीं होता है। तो इसमें ये बताना नॉन सिमेट्रिक शो करना है। देखिए स्टूडेंट, नॉन सिमेट्रिक के लिए हमको वैल्यू नंबर लेना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इसमें क्या बताना है, लेस देन बताना है। देखिए स्टूडेंट, आप नंबर ले सकते हैं, लेट 1 टू सेट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 लेस देन 2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि 1 2 से छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर
उसके बाद उसका उल्टा हो जाता है, बी हो जाता है, मतलब 2 और 1, या 1 2 बिलोंग्स कर रहा है तो उसका उल्टा हो जाता है, 2 1 हो जाएगा, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट 2 1 से छोटा नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू नॉट रिलेशन। इसलिए हमको नॉन सिमेट्रिक में यही शो करना है। सिमेट्रिक ये होता है स्टूडेंट कि अगर 1 2 बिलोंग्स करे आर से तो 2 1 में बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1 2 से छोटा होता है लेकिन 2 1 से छोटा नहीं होता है, तब ये नॉन सिमेट्रिक हो गया है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हमेशा खुद से बिलोंग्स करते हैं इसलिए एक वैल्यू लेते हैं, ट्रांजिटिव में 3 वैल्यू लेते हैं ए बी सी, और सिमेट्रिक में 2 वैल्यू लेते हैं क्योंकि 1 2 इक्वल टू 2 1 ये सिमेट्रिक हो जाता है, और 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 2 3, तो 1 3 भी एक दूसरे के इक्वल होता है। 1 2 3 लेंगे ट्रांजिटिव में, 1 2 इक्वल है और 2 3 एक दूसरे इक्वल है, तो 1 और 3 भी एक दूसरे के इक्वल होगा। और रिफ्लेक्सिव में सिर्फ 1 और 1 लेते हैं, 1 और 1 एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन में 11th हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।